भारत में लॉकडाउन 3.0 4 अप्रैल से शुरू हो चुका है। फिलहाल कोरोना वायरस के मामलों की संख्या के हिसाब से देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया है। उसी हिसाब से जिलों को राहत भी दी गई है, यानी 4 अप्रैल से ग्रीन जोन वाले 319 जिले राहत की सांस ले सकेंगे। उन्हें लॉकडाउन से काफी कुछ छूट मिल जाएगी। वहीं ऑरेंज और रेड जोन में भी कुछ रियायतें दी गई हैं। देश में कहां किसे क्या छूट मिली है, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारियां देने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के 319 जिलों को कोरोना फ्री मानते हुए उन्हें ग्रीन जोन बताया है। वहीं 284 जिलों में कोरोना का सामान्य खतरा है, ये ऑरेंज जोन में आते हैं और 130 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं, ये सभी रेड जोन में आते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रेड जोन में क्या खुलेगा क्या नहीं। रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालक पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही नाई की दुकान, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे। शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉल, बाजारों और बाजार परिसरों को खोलने की इजाजत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि रेड जोन में क्या छूट दी गई है। रेड जोन में रहने वाले लोगों को अगर 4 व्हीलर से कहीं जाना है तो उसमें ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 लोगों को बैठने की अनुमति दी गई है। अगर 2 व्हीलर है तो उस पर सिर्फ चलाने वाला व्यक्ति ही बैठ सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यात करने वाली इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट्स और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि श्रमिक वहीं रहते हों और बाहर से नहीं आते हों। कॉलोनियों में दुकानें खुल सकती हैं और यहां पर जरूरी और गैर जरूरी चीजें रखने की अनुमति है। रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं और ई-कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है। प्राइवेट ऑफिस 1/3 कर्मचारियों के साथ खुल सकते हैं, बाकी 2/3 घर से काम कर सकते हैं। सभी सरकारी ऑफिसों में उप सचिव स्तर से ऊपर के 100% अधिकारी काम कर सकते हैं और बाकी कर्मियों में से बस 1/3 ऑफिस आ सकते हैं। ज्यादातर वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है। इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और उससे संबंधित इकाइयां, डाटा और कॉल सेंटर, गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा जैसी सेवाएं शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि ऑरेंज जोन में क्या छूट मिली है। भारत में ऑरेंज जोन के 284 जिलों को भी लॉकडाउन 3.0 में राहत मिली है। यहां भी शराब, पान की दुकानें खुलेंगी। हेयर कटिंग, सैलून और स्पा खोलने की इजाजत भी मिली है। मेडिकल क्लिनिक और ओपीडी सर्विस शुरू होगी। ऑटो टैक्सी में 2 लोग, 4 पहिया वाहन में 3 लोग और 2 पहिया वाहन में 2 लोग सवारी कर सकते हैं। इंडस्ट्री, ई-कॉमर्स सेवा, खेती से जुड़े काम, बैंक से जुड़े काम, इन सभी को इजाजत मिली है। अब बात करते हैं ग्रीन जोन की और आपको बताते हैं कि इसमें क्या प्रतिबंध है और क्या छूट मिली है। ग्रीन जोन में आमतौर पर बसों का एक से दूसरे राज्य में आना जाना बंद रहेगा। सिर्फ गृह मंत्रालय के आदेश से ही आना जाना कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर एक से दूसरे राज्य में केवल मेडिकल आधार या गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी के बाद ही जाने की इजाजत होगी। सभी शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन टीचिंग की इजाजत होगी। सभी तरह के होटल बंद रहेगी, लेकिन जिन्हें इजाजत मिलेगी वे खुल सकेंगे। सभी तरह के समारोहों पर रोक लगी रहेगी। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अनावश्यक रूप से आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। जरूरत पड़ने पर लोकल प्रशासन धारा 144 लागू कर सकता है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कड़ा प्रतिबंध लागू रहेगा। मेडिकल जांच को छोड़कर 65 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों, 10 साल से कम के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में अस्पतालों और क्लिनिक की ओपीडी बंद रहेगी, लेकिन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में मंजूरी लेकर खुल सकेंगी।
एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।